पास क्या है, सबसे पहले जैसे भी बोन आएगी ना, हमें क्या करना है, हमें जो है इसको बिल्कुल सीधा पकड़ लेना। सीधा का मतलब क्या है, ये लेफ्ट साइड का है। मुझे कैसे पता चला ये लेफ्ट साइड का, क्योंकि देखो जो लेसर ट्रोकेंटर होता है वो हमेशा पीछे आता है और ग्रेटर ट्रोकेंटर यहाँ पर आता है, सही है। जब मैंने इस बोन को ऐसे पकड़ा, अब देखो ज़रा, जो सामने होता है ना, सामने वाला, ये मेरे पास कौन सी बोन है, ऊपर वाली इलियम बोन है। तो ये मेरे पास इलियम से अगर लिगामेंट शुरू हो रहा है, फीमर पर जा रहा है, फीमर बोन है, इसे कहेंगे इलियोफीमोरल लिगामेंट। इलियोफीमोरल लिगामेंट की खास बात क्या है कि ये इन्वर्टेड वाई शेप होता है और ये हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है। इसे हम लिगामेंट ऑफ बिग इलो भी कहते हैं। और इसकी बात की जाए तो हमारे पास ये ट्रंक को बैकवर्ड फ्लो से बचाता है। अब इसकी शेप जो है बेसिकली थोड़ी सी ट्रायंगुलर जैसे होती है, तो इसकी जो बेस होती है और अपेक्स होगा ना, तो जो हमारे पास बेस है वो यहाँ, अब अपेक्स पतला सा है तो पतला सा यहाँ से शुरू हो रहा है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के नीचे से शुरू हो रहा है। क्योंकि जो मार्क्स लगे हुए हैं, ये वाला हमारे पास क्या है, जो 6 नंबर का ग्रेटर ट्रोकेंटर होगा, और ये मेरे पास खुद क्या है, ये मेरे पास फीमर बोन होगी। और मेरे पास ये वाला क्या है, दिस वन इज द इलियक फोसा, ये इलियक फोसा है। ये मेरे पास सैक्रोपेल्विक सरफेस है। दिस वन इज माई वॉट, दिस वन इज माई पूरी इलियम बोन। ये मेरे पास होगा क्या, वैसे ये इलियक क्रेस्ट देखा रहे तो इलियम बोन है, तो ये लिखा हुआ इलियम बोन है, ये इसका पार्ट है। दैन इसके अलावा चलिए देखो, ये जो नीचे मेरे पास 5 नंबर आ रहा है ना, ये नीचे वाला, अगर ये बोन बिल्कुल सीधी ऐसे पड़ी हुई है, तो इसके जो नीचे बिल्कुल होगा ना, ये 5 नंबर वाला, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ट्रांसवर्स लिगामेंट, जो कि इस नोच को फोरामेन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा है मेरे पास, दिस वन इज ऑप्टीलेटर फोरामेन पर, ये ऑप्टीलेटर मेम्ब्रेन है। तो मैंने क्या कहा, ये ऑप्टीलेटर मेम्ब्रेन है, जो आगे नंबर लिखा हुआ है 6 वाला, ठीक है। और पीछे मेरे पास क्या है, नीचे जो नज़र आ रहा है ना 5 वाला, वो वो कौन सा होगा, मेरे पास ट्रांसवर्स लिगामेंट होगा। आगे कौन सा है, देखो आगे पकड़ के देख लो ना, आगे बोन कौन सी होती है, आगे यहाँ तक तो बोन इस तरह पकड़ लेना ग्रेटर ट्रोकेंटर से और ग्रेटर शैटिक नॉच से। तो जब पकड़ोगे तो ऊपर वाली बोन सारी की सारी क्या है, इलियम बोन है। जब इलियम बोन है तो देखो ये इलियम से ही आ रहा है, पीछे से आ रहा है ना, तो पीछे से आ रहा है तो इसका मतलब इलियम से इलियोफीमोरल लिगामेंट हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, इंटरट्रोकेंटर लाइन पर जाकर इंसर्ट हो रहा है, सही है। और ऑप्टीलेटर मेम्ब्रेन का समझ आ गया। नीचे से ट्रांसवर्स लिगामेंट है, तो वो नीचे है तो ट्रांसवर्स लिगामेंट होगा, दो नोचेस को आपस में जोड़ रहा है। फिर हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, हमेशा याद रखना, एंटीरियर एस्पेक्ट में इलियो जो हमारे पास होता है वो इलियोफीमोरल लिगामेंट होता है। जब तुम पोस्टीरियर जाओगी, पीछे की तरफ जाओगे ना इसके, तो पीछे की तरफ हमारे पास कौन सी बोन है, देखो ग्रेटर ट्रोकेंटर यहाँ तक होता है, इसके नीचे मेरे पास कौन सी बोन है, इस्चियल डिप्रोसिटी है। इस्चियल डिप्रोसिटी तो बोन कौन सी होगी, इस्चियम होगी। तो इस्चियम से मेरे पास लिगामेंट शुरू हो रहा है, इसको मैं कहूँगी फीमर पर जाता है इस्चियो, 4 नंबर वाला इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। क्या है, इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। देखो जब मैं इसको बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ था इस तरह से, जब मैं इसको, ये वाला फोरामेन यहाँ से ऑप्टीलेटर फोरामेन ये होता है ना, ये वाला ऑप्टीलेटर फोरामेन है, तो जब मैं इसके ऊपर देखती हूँ, उन्होंने कट सेक्शन में दिखाया हुआ है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास होगा हेड ऑफ फीमर, जिस पर आर्टिकुलर कार्टिलेज लगी हुई है। और ये लिगामेंट जो नज़र आ रहा है, ये कौन सा होगा, दिस इज लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, जो कि फोविया कैपिटिस से अटैच होता है। इसकी बेसिकली क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है ना, राउंड लिगामेंट भी कह सकते हैं, ट्रायंगुलर होता है। तो देखो फोविया कैपिटिस पतला सा है, तो अपेक्स होगी तो बेस होगी ना, अपेक्स ट्रायंगल की एक अपेक्स होती है और एक बेस होती है। अगर फोविया कैपिटिस पतला सा है तो वहाँ से इसकी अपेक्स शुरू होती है और इसकी बेस कहाँ होती है, बेस ये जो आगे हमारा ट्रांसवर्स लिगामेंट लगा हुआ है ना, नीचे की तरफ मैं दिखाती हूँ, अभी देखो नीचे की तरफ ट्रांसवर्स लिगामेंट है। क्यों नीचे की तरफ, क्योंकि वो नोचेस को आपस में जोड़ रहा होता है ना। तो ये मेरे पास क्या है, ट्रांसवर्स लिगामेंट है। ये ट्रांसवर्स लिगामेंट जो नीचे है मेरे पास, अगर यहाँ से नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, जो मेरे पास सपोज कहाँ पर है, नीचे है ना ट्रांसवर्स लिगामेंट, किधर है नीचे, ट्रांसवर्स लिगामेंट 5 नंबर वाला ट्रांसवर्स लिगामेंट है। अब बेसिकली क्या है, नीचे क्यों है, नोच कहाँ होती है, देखो जब भी हमारे पास नोच बनती है तो वो कहाँ होती है, वो नीचे ही तो होती है हमारे। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो नोच कहाँ बननी चाहिए, नोच तो नीचे ही बननी चाहिए ना। जब नोच नीचे बनेगी, फॉर सपोज नोच नीचे बनेगी, तो हमारे पास लिगामेंट भी कहाँ पर आएगा, लिगामेंट भी जो मेरा होगा ना, ये वाला जो 5 नंबर वाला है वो नीचे ही आएगा, ठीक है। ये 4 नंबर वाला तो क्या है, 4 नंबर वाला मैंने कहा था ना, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ये इस्चियल बोन है, इस्चियल डिप्रोसिटी है, तो ये क्या होगा, इस्चियोफीमोरल लिगामेंट। अंदर वाला जो मेरे को लगता है, जो अंदर वाला बिल्कुल दिख रहा है, वो तो कैप्सूल, वो तो हमारे पास जो है वो हो सकता है, हमारे पास लैब्रम हो सकता है, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं, तो अंदर होगा वो एसिटाबुलर लैब्रम होगा। और जो हमारे पास बाहर ये जो चीज़ नज़र आ रही है, जो है मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास कैप्सूल है हिप जॉइंट का, जिसका ये पार्ट है, ठीक है। तो ये लेसर ट्रोकेंटर है एफ वाला, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है। बाकी हमारे पास ये पीछे सारा हो गया, सही है। तो बोन को हमेशा जब भी पकड़ना, पहले बोन जैसी भी पढ़िए, ऐसे पढ़िए ऐसे पढ़िए, तो हमने देखना है कि जो मीडियल लेटरल ट्रोकेंटर है पीछे आएगा और जो ग्रेटर शैटिक फोरामेन होता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होगा। तो इस तरह से हमारे पास हिप जॉइंट के लिगामेंट्स हो गए।